हेलो स्टूडेंट, टुडेज टॉपिक इज रिएक्टिविटी टूवर्ड्स हैलोजन। हम पी ब्लॉक एलिमेंट्स पढ़ा रहे थे, तो आप लोगों को केमिकल प्रॉपर्टी के बारे में बताया जा रहा था। तो आज का टॉपिक है कि जो पी ब्लॉक के एलिमेंट्स है वो हैलोजन के साथ रिएक्ट करके किस तरह का प्रोडक्ट बनाते हैं। तो जो पी ब्लॉक के एलिमेंट्स हैं वो टू टाइप्स के हैलाइड बनाते हैं, EX3 एंड EX5, यानी ट्राई हैलाइड बनाते हैं और पेंटा हैलाइड बनाते हैं। एक्स हमारा हैलोजन है, हैलोजन का मतलब जैसे फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन या आयोडीन। ठीक है, तो पी ब्लॉक के एलिमेंट जितने भी हैं, चाहे वो नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, बिस्मथ, एंटीमनी वगैरह, सब ट्राई हैलाइड और पेंटा हैलाइड बनाते हैं। इन विच हाइड्रोजन डज नॉट फॉर्म पेंटा हैलाइड ड्यू टू नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ द d ऑर्बिटल इन इट्स वैलेंस सेल। जितने भी हमारे नाइट्रोजन, जैसे मान लीजिए हमारा पी ब्लॉक में हमारा नाइट्रोजन है, फास्फोरस है, आर्सेनिक है, एंटीमनी है और बिस्मथ है। ठीक है, तो नाइट्रोजन सिर्फ हमारा ट्राई हैलाइड बनाता है, NX3 टाइप का बनाता है, NX5 ये नहीं बनाता है। ठीक है, बाकी और जितने हैं फास्फोरस हुए, आर्सेनिक हुए, एंटीमनी और बिस्मथ, ये ट्राई हैलाइड भी बनाते हैं और पेंटा हैलाइड भी बनाते हैं। जैसे फास्फोरस का हम लोग जानते हैं कि PCl3 भी एग्जिस्ट करता है, PCl5 भी एग्जिस्ट करता है। इसी तरह PF3 या PI3 भी एग्जिस्ट करता है, PI5 भी एग्जिस्ट करता है। इसी तरह एंटीमनी का और आर्सेनिक का भी है कि AlCl3 या AF3 या AF5 वगैरह बनाते हैं। यानी कि ये एक नाइट्रोजन को छोड़कर जितने और भी एलिमेंट्स हैं सब ट्राई हैलाइड और पेंटा हैलाइड बनाते हैं। नाइट्रोजन ही एक ऐसा एलिमेंट है जो पेंटा हैलाइड नहीं बनाता है, सिर्फ ट्राई हैलाइड बनाता है। तो इसका जो ट्राई हैलाइड है वो ज़्यादा स्टेबल होता है एज़ कम्पेयर टू अदर एलिमेंट। और सब एलिमेंट का पेंटा हैलाइड ज़्यादा मोर कोवैलेंट होता है और ट्राई हैलाइड जो बनता है वो कम कोवैलेंट होता है। अब नाइट्रोजन के केस में हम देखते हैं कि क्यों ये पेंटा हैलाइड नहीं बनता है। नाइट्रोजन का जैसे हमारा एटॉमिक नंबर होता है 7, अगर हम इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं तो आ जाता है 1s2 2s2 2p3। ये इस लास्ट वाला सेल जो कहलाता है ये वैलेंस सेल कहलाता है। अब ये नाइट्रोजन का हाइब्रिडाइजेशन अगर हम करते हैं, ये हमारा ऑर्बिटल्स है, तो वैनस में 2 इलेक्ट्रॉन है ऑलरेडी, 2s में 2 इलेक्ट्रॉन, 2p के 3 ऑर्बिटल होते हैं, px py pz। 2p में देखिए 3 इलेक्ट्रॉन है, यानी कि हुंड्स के अकॉर्डिंग पहले ये क्लॉकवाइज एग्जिस्ट करेंगे। ठीक है, तो P में px py और pz में 3 इलेक्ट्रॉन, अभी 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ वैकेंट है, एक यहाँ पे खाली है, एक यहाँ पे खाली है। तो क्लोरीन के जो 3 इलेक्ट्रॉन आते हैं यहाँ पे आके हिब्रिडाइज्ड हो जाते हैं। ठीक है, ये तो अभी ग्राउंड स्टेट में जब एक्साइटेशन होता है तो उसको हम कहते हैं, सॉरी ऐसे बनेगा, ये जो है हाइब्रिड हो जाते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पे कोई d ऑर्बिटल न होने के कारण ये सिर्फ ट्राई हैलाइड ही बनाता है, यानी NF3 बना सकता है, NaCl3 बना सकता है। ठीक है, इस तरह के हैलाइड बना सकता है। पेंटा हैलाइड ये नहीं बनाता, यानी कि अगर NCl5 बनाना हो या NF5 बनाना हो तो ये इस तरह का प्रोडक्ट नहीं बनाएगा। अब देखिए फास्फोरस के केस में देखिए, ये सब हमारे इनर वाले सेल हैं, तो ये सब ऑलरेडी फुल है। वैलेंस सेल हमारा ये है जहाँ जो कॉम्बिनेशन में पार्टिसिपेट करता है। तो ये देखिए 3s में 2 इलेक्ट्रॉन हो गए, 3p में एक इलेक्ट्रॉन 3 हो गए। अब 3s 3p के बाद 3d आता है, यानी कि इसके पास वैकेंट d ऑर्बिटल भी है। ठीक है, तो जब भी हिब्रिडाइजेशन होगा तो इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, यहाँ पे जो है एक्साइटेशन होकर ये वाला इलेक्ट्रॉन इसके पास चला जाता है। ठीक है, जैसे ये ग्राउंड स्टेट कहलाता है। एक्साइटेशन में क्या होता है कि एक इलेक्ट्रॉन यहाँ आ गया, एक इलेक्ट्रॉन ये p के हो गए, और ये वाला इलेक्ट्रॉन क्या करता है, जब भी इलेक्ट्रॉन को एनर्जी दी जाती है तो वो एक्साइटेशन होके एक्साइटेड होके 3d में चला जाता है, ये ऐसे। अब देखिए इसके पास 1 2 3 4 5 ऑर्बिटल इनकम्प्लीट है। अब मान लीजिए क्लोरीन का या फ्लोरीन के जो 5 इलेक्ट्रॉन अगर आएंगे तो यहाँ पे हाइब्रिड बना लेंगे, यहाँ पे बना लेंगे, यहाँ पे और यहाँ पे और यहाँ पे। तो इस तरह से क्या होता है कि 3 ऑर्बिटल भी इनकम्प्लीट थे और 5 भी प्रेजेंट है, d ऑर्बिटल यहाँ में प्रेजेंट है। तो इस वजह से ये
PCl3 भी बना सकता है, PCl5 भी बना सकता है, या PF3 बना सकता है, PF5 बना सकता है। यानी कि फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, नाइट्रोजन को छोड़ के जितने भी एलिमेंट हैं वो ट्राई हैलाइड और पेंट्रा हैलाइड दोनों बना सकते हैं। ठीक है। और नाइट्रोजन का जो ट्राई हैलाइड होता है वो ज़्यादा स्टेबल होता है, क्योंकि वो पेंटा हैलाइड तो बनाता नहीं है। इसलिए नाइट्रोजन के केस में, जैसे नाइट्रोजन हैलाइड बना रहा है फ्लोरीन, क्लोरीन, आयोडीन, तो उस केस में NF3 जो है ज़्यादा स्टेबल होगा एज कम्पेयर टू क्लोराइड और आयोडाइड की अपेक्षा। ठीक है। और बिस्मथ के केस में BF3 ज़्यादा कोवैलेंट नेचर का होगा। और अदर एलिमेंट में क्या होता है, पेंटा हैलाइड और ट्राई हैलाइड में अगर कंपेयर किया जाए तो पेंटा हैलाइड आर मोर कोवैलेंट देन ट्राई हैलाइड, यानी कि पेंटा हैलाइड ज़्यादा स्टेबल होते हैं, यानी ज़्यादा कोवैलेंट होते हैं ट्राई हैलाइड की अपेक्षा। ठीक है।